जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया में। और आज लेकर आए हम 9.1। इसका सवाल नंबर है हमारा 6। पिछली वीडियो हमने 5 करा दिए थे। अब इसमें देखेंगे छठा सवाल है। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे ही हम चित्र बनाते जाएंगे, आसान हो जाएगा इससे सवाल और भी। देखो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कहने का मतलब है यहाँ पे हमारा भवन है। अब भवन भी जमीन से ही तो होगा। ये कोई लड़का है, कुछ दूरी पर खड़ा है। कितना? इसकी लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर। अभी ये लेनी तो हमें पड़ेगी क्योंकि इसकी ये दृष्टि रेखा और ये क्या हो गई? इसके पैर। आगे देखो, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? कहने का मतलब है ये लड़के की आंख है। लड़के की क्या है? आंख। तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, ये थोड़ी टेढ़ी बन गई तो आप सीधी बना लेना। कितना है? 30 डिग्री। ऊंचे भवन की ओर जाता है, कहने का मतलब ये लड़का है थोड़ी सी दूरी पर। यहाँ पे मैंने मान लिया यहाँ तक गया तो इसका कितने हो जाता है? पहला हो गया हमारा 30 डिग्री और दूसरा क्या था? 60 डिग्री हो गया। ये हो गया। अब इसका हम देखो कितनी दूरी हमने मान ली है x दूरी। कितनी दूरी चला? x। और ये कितनी हो जाएगी हमारी? अपनी सुविधा के लिए मान लो y हो जाएगी। अब उसके बाद इसका हम नाम दे देते हैं a b और क्या c और d। ये होगा पूरे, ये क्या हो जाएगा? e और ये f और ये g। अब यहाँ पे देखो हमने इसकी दूरी देखी थी, कितना था? ये 30 मीटर ऊंचा भवन था। कितना था? 30 मीटर। इसकी दूरी कितनी है टोटल? ये 30 थी। कितनी है? 30 है। अब आप एक ये चीज देखो, समकोण त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ये समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज तो तभी मिलेगा ना जब हमारे पास ये दूरी हो। अब ये तो पूरी है 30 मीटर और इसमें कितनी है ऐड? 1.5 मीटर ये लड़का की ऊंचाई है। तो क्या करेंगे? अब देखो इसमें से क्या निकाल लेंगे हम? CD निकाल लेंगे। CD तो निकाल लिया हमें। देखो CD बराबर DG पूरी, मतलब पूरी में से घटा देंगे और माइनस कितनी? CG। ये हमें दूरी निकालनी थी। क्या निकालनी थी पहले? CD। अब CD तो तभी निकालेंगे क्योंकि टोटल दूरी तो हमारी 30 है। कैसे निकालेंगे? देखो DG माइनस CG। DG ये पूरी हो गई और CG जब ये ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगी। कितनी होगी? 1.5। अब देखो कैसे करेंगे इसे। DG की वैल्यू कितनी है? 30 माइनस, और CG की वैल्यू कितनी है? 1.5। कितनी है? 1.5। तो कितनी बचेगी? ये बचेगी हमारी 28.5। कितनी बचेगी? 28.5 मीटर। अब क्या देखेंगे? माना, क्या मानेंगे? ए बी बराबर कितना है हमारा? x। ए बी बराबर कितना है? x। और बी सी बराबर कितना है? y। और बी सी बराबर कितना हो गया हमारा? y। अब देखेंगे त्रिभुज डी सी बी में। कितने में देखेंगे त्रिभुज डी सी बी में? त्रिभुज डी सी बी में ये त्रिभुज ले लिया हमने डी सी बी। देखो ये हो जाएगा सी डी। तो जानते हो जो कोण के सामने वाली भुजा होती है वो कौन सी होती है? हमारी लंब। और ये कर्ण है ही, और ये क्या रहता है हमारा? आधार। क्या हो जाएगा? बी सी बराबर, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब बटे आधार क्या होता है हमारा? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी?
60। कितनी है? 60। अब क्या करेंगे, देखो सी डी का मान देखो कितना है। सी डी यहाँ पे देखो आप, कितना निकाला था हमने, ये सी डी है 28.5, 28.5। और ये हो जाएगा BC। BC का मान है कितना देखो 22 बराबर 10। थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? थीटा की वैल्यू है 60। अब क्या करेंगे, देखो 28.5 बटे 22 बराबर 10/60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। कितनी होती है? √3। इसके नीचे एक मान लो, ये हो जाएगा y बराबर कितना? 28.5 बटे √3। ये मान लो समीकरण नंबर 1। देखो इसकी इधर कर दी और इसकी ये गुणा में होगा, नीचे भाग में पहुंच जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखो त्रिभुज यहाँ पे लेंगे। ये तो हो गया, y का मान निकाल लिया हमने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो त्रिभुज में ADC त्रिभुज, क्या करेंगे ADC में। अब कौन सी त्रिभुज में करेंगे हम? ADC में। देखो ADC में क्या क्या है हमारे पास, CD बटे देखो AC, ये हो गया लंब और ये क्या है हमारा आधार, बराबर लंब बटे आधार किसको होता है? tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 30। कितनी है? 30। अब देखो CD की वैल्यू कितनी है? CD की कितनी है? 28.5। देखो ये रही CD की वैल्यू कितनी है? 28.5 बटे AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? AC की है x प्लस वाई। देखो ये पूरा आधार x ये और y ये, दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या हो जाएगी x प्लस वाई बराबर tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है? 1/√3। अब देखो कर देंगे, ये हो जाएगा 28.5√3 बराबर x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? 28.5√3 बराबर x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, y का मान हमारे पास क्या है? x का मान निकाल लेंगे हम। क्या करेंगे? x का मान निकाल लेंगे। x बराबर कितना हो जाएगा? 28.5√3 माइनस वाई। अब क्या करेंगे हम, x बराबर 28.5√3 माइनस, यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू हमारे पास 28.5√3। ये देखो y की वैल्यू ये रही, y की जगह रख देंगे कितना? 28.5√3। ये रख दी हमने। अब क्या करेंगे हम, 28.5 को यहाँ से ओवेनिस्टे ले लो, कितने हो जाएगा? 28.5 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा? √3 माइनस 1/√3। ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, x बराबर, अब क्या यहाँ पे देखो 28.5, इसकी देखो करो एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? √3। एलसीएम कितना आ गया? √3। इसकी इससे करेंगे कितना हो जाएगा? 3। √3 की √3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 1। दूसरा पेज ले ले रहे हैं, यहाँ पे ये जगह होगी इसकी पूरी। देखो यहाँ पे x बराबर 28.5, ये क्या बचा हमारे पास? 2√3। कितना हो गया? 2√3 में से एक के तो 2 और नीचे √3। x बराबर, अब इसकी गुणा कर देंगे। देखो 28.5 कितने से करेंगे? 2 से। कितने से करेंगे? 2 से हो जाएगा 57√3। अब तुम्हें पता है √3 नीचे छोड़ते नहीं है, क्या करेंगे?
परिमेयकरण कर देंगे 57.57 गुणा कितना हो जाएगा, √3 √3 कर दी हमने। x बराबर ये कितना हो जाएगा 57 √3 और नीचे √3 की करेंगे, √3 से कितना आ जाएगा 3। तो x बराबर 19 कितने होते हैं 57, तो ये हो जाएगा 19 √3। यही क्या है हमारा आंसर। और सवाल में क्या पूछा था हमसे, सवाल में पूछा था बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो कितनी दूरी चलकर गया 19 √3। देखते हैं आप नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर है हमारा 7वां। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन का कितना क्रम से 45 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक देखते हैं अगला सवाल है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से कितने 45 और 60। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है हमारा। क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। सबसे पहले क्या बनाएंगे, भूमि बना लेंगे। अब भाई भूमि पर ही तो होगा ये हमारा भवन। इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। कितनी है 20 मीटर। इसके शिखर पर लगी है एक संचार मीनार। यहाँ पे क्या लगी है, एक संचार मीनार लगी हुई है। ये हमारी संचार मीनार हो गई। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं हमारे क्रम से 45 और 60। ये हो गया हमारा तल और ये क्या हो गया हमारा शिखर। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सवाल पढ़ते हैं आगे। देखो लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितने हैं, शिखर और तल के उन्नयन कोण कितने 45 और 60। पहले देखेंगे तल, कौन सा देखेंगे, ये हो गया हमारा तल। और मीनार का शिखर कौन सा है, ये कितना दिया, ये दिया है हमारा 45 और कितना 60 अंश। अब इसके नाम दे देंगे ए बी और ये क्या हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। ये समकोण त्रिभुज होता है। ये कितना होता है 90 डिग्री। सवाल में देखो मीनार की क्या याद करनी है हमें, ऊंचाई। क्या मान लेंगे, h मान लो। मीनार की ऊंचाई कितनी है h। अब कर देंगे, ये क्या हो गया हमारा भवन और ये क्या हो गया मीनार, संचार मीनार। ये हो गया। अब यहां पर करते हैं, देखो माना संचार मीनार की ऊंचाई h। कितनी है संचार मीनार की ऊंचाई h। आप देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जानते हो कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, लंब। और ये क्या है आधार और ये क्या है कर्ण है। देखो BC बटे कितना AB, ये हो गया हमारा लंब और ये क्या है आधार। ये क्या है लंब और ये आधार। लंब बटे आधार किसको होता है tan थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। BC का मान कितना है हमारे पास 20 बटे AB बराबर tan 45 का मान होता है 1। इसके नीचे 1 मान लो, कर दो कैंची उड़ा, कितने आ जाएगी AB बराबर कितना आ जाएगा 20। कहने का मतलब है जितना BC है उतना ही हमारा क्या है AB। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। अब करेंगे त्रिभुज। अब कौन कौन से बचे हमारे AB
डी या डी वी ए, कुछ भी कर लो। क्या करेंगे, डी वी ए, त्रिभुज डी ई डी वी ए में देखो डी वी, ये हो जाएगा डी वी, यहाँ पे देखो चित्र में डी वी, और क्या हो जाएगा हमारे बटे ए वी, बराबर ये हो गया हमारा लंब, और ये क्या है आधार। लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, अब दूसरा देखेंगे 60, कितनी है 60। अब यहाँ पर देखो डीवी की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ से यहाँ तक लिखा देखनी है हमें, तो ये किसके बराबर देखो टीसी प्लस किसके है सीवी के, तो दोनों को जोड़ देंगे, कितनी आ जाएगी, आ जाएगी हमारी एच प्लस कितनी आ जाएगी 20 बटे ए वी बराबर टेन 60 का मान होता है √3, ये हो जाएगा। इसके नीचे हमने एक मान लिया, अब कर देंगे सबसे पहले यहाँ पर देखो ए बी की वैल्यू भी दे रखी है, ए बी की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 20, तो रख देंगे यहाँ पे। क्या करेंगे देखो एच प्लस 20 बटे कितना नीचे 20 बराबर √3, अब कर देंगे देखो ये हो जाएगा कितना 20 √3 बराबर ये हो जाएगा एच प्लस 20, कितना हो जाएगा एच प्लस 20। एच का मान निकाल लेंगे क्योंकि हमें मीनार की हाइट निकालनी है, क्या करेंगे एच बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस कितना हो जाएगा 20, एच बराबर 20 बाहर ले लो कॉमन 20, और यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1, यही क्या हो जाएगा मीनार की ऊंचाई, ये क्या है मीनार की ऊंचाई। अब देखते हैं अगला सवाल, देखेंगे ये है 8वां सवाल। एक पेडिस्टल के शिखर पर, कोई पेडिस्टल बना लो भाई, ये उसका क्या हो गया शिखर, पेडिस्टल किससे होगा भूमि से ही तो लगा हुआ होगा, उसके शिखर पर एक 1.6 मीटर की क्या लगी है मूर्ति, ये है हमारे पास एक मूर्ति, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है हमारे पास 1.6 मीटर। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है, कितना है भाई 60 है, ये एंगल कितना है 60 है, कितना है 60। आगे बढ़ो, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, ये पेडिस्टल है, ये नीचे जमीन में पैर होंगे, तो ये इसका क्या है शिखर का उन्नयन कोण, ये कितना है 45 डिग्री, ये कितना है 45 डिग्री। हमें देखो क्या ज्ञात करनी है, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसे मान लेंगे हम पहले, इसे मान लो हमने एच मान लिया, इसका नाम दे दो ए बी, ये क्या हो जाएगा सी, और ये क्या है डी। अब देखेंगे माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है एच, माना पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है एच, पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है एच। देखो त्रिभुज ए बी सी में, देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा बी सी बटे क्या हो जाएगा ए बी बराबर ये हो जाएगा हमारा लंब, जो कोण के सामने वाली भुजा होती है क्या होती है लंब, और ये आधार और ये कर्ण, बी सी बटे ए बी, लंब बटे आधार किसको होता है टेन, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, यही तो लिया ए बी सी, तो बी सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास एच, और ए बी बराबर टेन 45 का मान होता है 1, तो ए बी बराबर किसके है एच के, ए बी बराबर किसके आ गया हमारे एच के। अब देखेंगे त्रिभुज कौन से में ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में
क्या हो जाएगा, डी वी बटे ए वी बराबर 10। देखो ये हो गया हमारा लंब और ये क्या है, आधार। कितना, 60। अब तुम यहाँ पर देखो डी वी की वैल्यू देखनी है हमें। डी वी कितनी है, देखो डी सी प्लस कितनी है, सी वी। डी वी की वैल्यू है डी सी प्लस सी वी, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1.6 प्लस कितना आ जाएगा, एच। कितना आ जाएगा हमारा, एच। ये हमने जोड़ दिए दोनों, कितना आएगा, 1.6 प्लस एच बटे ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी देखी हमने, एच बराबर 10/60 की वैल्यू है √3। ये क्या, अब क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एच प्लस 1.6 बराबर ये हो जाएगा √3h। अब क्या करेंगे, देखो इधर हम क्या निकाल लेंगे, √3, ये प्लस का एच है इधर भी तो माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, 1.6। अब एच कॉमन ले लो, क्या बचेगा, √3 माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1.6। कितना हो गया, 1.6। एच बराबर 1.6, ये गुणा में भाग में आ जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1। अब रूट को नीचे हम छोड़ते नहीं, क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे विपरीत चिन्हों से, √3 प्लस 1 और नीचे √3 प्लस 1। यहाँ पर करेंगे, देखो आगे यहाँ पर देखो एच बराबर ये इसका तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ पर देखो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, ये एक बार देखो घटता और एक बार जुड़ रहा है, क्या लगाएंगे, a² माइनस v² वाला फॉर्मूला ये होता है a प्लस वी और a माइनस वी। ये होता है a प्लस वी और a माइनस बी। यहाँ लगा देंगे, पहले यहाँ पर देखो h बराबर 1.6 और ब्रैकेट में कितना, √3 प्लस 1। नीचे यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का रूट कट जाएगा, कितना बचा 3 और 1 का कितना होता है 1। बी की जगह कितना है हमारा, बी की जगह देखो यहाँ पे बी की जगह है हमारा 1। तो h बराबर कितना, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, नीचे कितना बचा 2। h बराबर ये काट देंगे, कितना है 0.8 और √3 प्लस 1। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 और ये क्या आ जाएगा ब्रैकेट में √3 प्लस 1। यही क्या है हमारा, किसकी, पेडेस्टल की ऊंचाई। देखो ये नमा सवाल है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, ऊंचाई ज्ञात करनी है, किसकी, भवन की। सबसे पहले देखेंगे एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन। देखो भाई मीनार तो भवन से बड़ी ही होगी, ये मीनार और ये क्या हम भवन है, और ये क्या हमारी भूमि होती है। सवाल पढ़ो आगे, शिखर के उन्नयन कोण कितना, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, ये हमारा ये भवन का शिखर है और ये मीनार की क्या है, पाद बिंदु, कितना 30 डिग्री। अब देखो क्या आगे देखो, और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के ये पाद बिंदु भवन का शिखर का उन्नयन कोण कितना है, मीनार के 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। सबसे पहले देखेंगे हम, और यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची है, ये क्या मीनार कितनी है, 50 मीटर ऊंची, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात, ये मान ली हमने h। अब दे देंगे इससे नाम a b c और ये क्या हो जाएगा हमारा d। ये क्या है हमारी मीनार और ये क्या है हमारा भवन। क्लियर है।
अब इसके सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? लंब। ये क्या है? आधार। आधार तो दोनों में उभयनिष्ठ है, इसका भी और इसका, त्रिभुज का भी। इसके सामने वाली भुजा ये होती है लंब, और ये हो जाएगी कर्ण, और ये आधार है इसका कर्ण, ये सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे माना भवन ऊंचाई कितनी? h। भवन की ऊंचाई कितनी मान ली? h। अब देखेंगे त्रिभुज, देखो यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी बटे नीचे क्या आ जाएगा? बी सी बराबर लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ए बी का मान कितना है? 50। कितना है? 50। और बी सी की वैल्यू कितनी है? ये मान लिया हमने x मान लो, इसे क्या मान लो? x। तो बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर tan 60 के मान कितना होता है? √3। एक मान लो नीचे क्या आ जाएगा? √3x बराबर कितना आ जाएगा? 50। x बराबर कितना आ जाएगा? 50√3, मतलब समीकरण नंबर 1। अब देखेंगे त्रिभुज कौन से में, यहाँ पर देखो बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में देखो यहाँ पे क्या है? सी डी सी बटे यहाँ पे देखो बी सी बराबर लंब बटे आधार है। यहाँ पे देखो ये लंब है और ये आधार, क्या हो जाएगा? tan कितनी? थीटा की जगह कितनी है आपकी बार? 30 डिग्री है। यहाँ पे देखो कितना है? 30। तो क्या हो जाएगा? 30। डीसी की वैल्यू कितनी है? डीसी की वैल्यू है h, और बीसी हमने निकाला था। बीसी को क्या माना था हमने? x माना था। बीसी को क्या माना था हमने? x बराबर ये क्या हो जाएगा? 1/√3 tan 60 का मान। अब देखेंगे यहाँ से आ गई, कैंची गुणा कर दो, क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखो √3h बराबर किसके? x। यहाँ पर देखो √3h और ये x। अब क्या करेंगे? h बराबर x बट्टे कितना आ जाएगा? √3। h बराबर x का मान कितना है? x का मान बताओ। यहाँ पर देखो ये निकाला 50/√3 रख देंगे। 50/√3 और नीचे √3, इसके नीचे एक मान लेंगे, इसके इससे और इसकी इससे। h बराबर कितना हो जाएगा? 50 बटे कितना आ जाएगा? √3 की √3 से करेंगे कितना आ जाएगा? 3। यही क्या है हमारा आंसर। अगर भाग लगाना चाहो तो लगा दो। और हमारी भवन की ऊंचाई कितनी है? 50/3।